नमो भगवती प्रणाम। क्या आप सबने विचार किया क्यों एक उच्च कोटि का योगी, उच्च कोटि का साधक अपने जीवन में वशीकरण क्रिया नहीं करता है? क्यों वे अपने लिए किसी स्त्री या पुरुष अथवा किसी उच्च अधिकारी का वशीकरण नहीं करते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे का? कभी आप सबने सोचा या कभी जानने की कोशिश की? कभी आत्म मंथन करने की कोशिश की आप सबने? हालांकि मैं जानता हूं आप सबने कभी ये सब जानने की कोशिश नहीं की। कभी आप सबके मन में यह ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए रहते हैं और उनके समाधान को ढूंढने में ही उलझे हुए रहते हैं। तो ऐसे में वे व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार नहीं कर पाते, ना सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं। क्योंकि ये जो विषय है अपने आप में बहुत ही गहन और रहस्य भरा है कि एक साधक, एक तांत्रिक क्यों नहीं करता है किसी स्त्री, पुरुष अथवा किसी उच्च अधिकारी का वशीकरण खुद के लिए। तो इसके पीछे का जो रहस्य है, एक साधक और एक योगी जो है, वे संसार की समस्त मोह माया बंधनों से मुक्त होने की क्रिया में लगे हुए रहते हैं, ताकि वे उस परब्रह्म को प्राप्त कर सके, उसमें लीन हो सके, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति हर चीज से स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि अगर वे योगी, वे साधक अपने लिए किसी स्त्री या पुरुष का वशीकरण करते हैं तो वे अपनी साधनाओं को नहीं कर पाएंगे, अपने साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि साधना पथ जो है, योग पथ जो है, उसमें आपको हर चीज को अनुभव करते हुए उस पर ब्रह्म तक पहुंचना होता है और प्रतिपल प्रत्येक क्षण अपनी उन क्रियाओं में संलग्न होना पड़ता है, ताकि आप अपने तपोबल को, अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाते हुए उस पर ब्रह्म तक पहुंच सके। क्योंकि एक योगी और साधक को आवश्यकता ही नहीं पड़ती है वशीकरण की, क्योंकि उनकी वाणी में, उनके शरीर में, उनके चेहरे में एक अलग ही वशीकरण प्रभाव होता है, एक अलग ही सम्मोहन का प्रभाव होता है, एक अलग ही आकर्षण का प्रभाव होता है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो या कोई भी हो, वह स्वतः ही उसकी ओर खींचा चला आता है। इसलिए एक योगी को, एक साधक को जीवन में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है वशीकरण करने की, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। और एक योगी और एक साधक बनना अपने आप में कठिन क्रिया है, क्योंकि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को एक साथ लेकर जीना पड़ता है, एक साथ लेकर चलना पड़ता है। इन दोनों पक्षों में आपको तालमेल बिठाना पड़ता है। अगर इन दोनों पक्षों में कोई एक पक्ष कमजोर हो गया आपका, तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, आप मार्ग से विमुख हो जाएंगे और आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगेगी। आपके जीवन में अनेक व्यवधान उत्पन्न होने लगेंगे और फिर आप सही रूप से ना तो भौतिक जीवन को जी पाएंगे, ना ही आध्यात्मिक जीवन को। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि बिना भौतिक जीवन के आप आध्यात्मिक जीवन को नहीं जी सकते हैं। क्योंकि भौतिक जीवन आपके जीवन की आवश्यकताओं
की फूर्ति करता है और आध्यात्मिक जीवन आपको उस पर ब्रह्म तक ले जाता है। हालांकि दोनों मार्ग में गहरे रहस्य है और दोनों मार्ग में बहुत बड़ी दूरियां हैं, परंतु दोनों मार्ग ही एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि आप भौतिकता को छोड़ देंगे और पूर्णतः आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, आप जीवन को नहीं जी पाएंगे। क्योंकि भौतिक जीवन में आपका रहना, खान पान, वस्त्र पहनना और जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन को कमाना, ये सब आवश्यक है। जब तक ये चीजें आपके पास नहीं होगी तब तक आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना ही उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मेरे एक एक शब्द को बड़ी गहराई से समझना और सुनना ध्यान लगाकर और अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना, क्योंकि हमारे जो धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुम्हारे धर्म भी होना चाहिए, तुम्हारे पास धन भी होना चाहिए और हर एक चीज को करते हुए आपको मोक्ष तक पहुंचना है। और मोक्ष तक पहुंचने के लिए आपको इन 3 क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, धर्म अर्थ काम से। काम का अर्थ संभोग से ही नहीं है, काम के बहुत सारे अर्थ है। काम अर्थात कर्म भी है, कार्य भी है, काम के बहुत सारे अनेक अर्थ निकलते हैं। इसलिए काम का कोई एक अर्थ नहीं निकाल सकते हम कि एक ही चीज पर हम आधारित कर रहे हैं काम को। इसलिए अपने मस्तिष्क को खोलें और विचार पूर्वक समझने की कोशिश करें। आपको अर्थ अर्थात धन होना चाहिए आपके भौतिक जीवन में, आवश्यक है वो, तभी आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तभी आप अपने आप को जीवित रख पाएंगे। और अपने आप को जीवित रखने के लिए चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक प्राणी, इस सृष्टि में जितनी भी योनियां है, जितने भी प्राणी और जीव जंतु है, वे सभी अपने आप को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कोशिशें करते हैं ताकि वे जीवित रह सके। ये जीवन का जो मोह है ये एकदम नहीं छूटता है, ना योगियों से छूट पाता है, ना ही साधकों से छूट पाता है, ना ही आम व्यक्तियों से। फिर भी जो योगी जन होते, जो साधक होते, वे धीरे धीरे अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए इन चीजों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं और एक समभाव लेकर चलते हैं ताकि वे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में तालमेल बिठा सके। क्योंकि बिना तालमेल के ये जीवन नहीं चल सकता है। ना आप पूर्णमय अध्यात्ममय बन सकते हैं, ना पूर्णमय आप भौतिकमय बन सकते हैं। इसलिए आपको इन दोनों पक्षों को लेकर चलना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका साधना मार्ग हो, चाहे वो आपका भौतिक मार्ग हो। इसलिए आप गृहस्थ है तो आप सबसे उच्च कोटि के साधक है फिर, क्योंकि आप हर परेशानियों को, हर चीजों को सहते हुए फिर भी अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उस ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ धर्म में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवधान होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का जीवन अस्थिर हो जाता है। परंतु एक गृहस्थ साधक उस अस्थिरता को दूर करके अपने जीवन में स्थिरता लाता है और अपने जीवन को अध्यात्ममय बनाता है। इसीलिए एक साधक, एक तांत्रिक जो उच्च कोटि का हो, ना कि निम्न कोटि का तांत्रिक, ना कि ओझा, ना कि गुनिया, और एक योगी अपने जीवन में कभी भी कोई वशीकरण क्रिया नहीं करता है, क्योंकि उसके तपोबल का तेज, उसके साधना बल का तेज, उसके मंत्र बल का तेज इतना होता है कि हर प्राणी उसकी ओर
आकर्षित होते ही है, उनकी ओर सम्मोहित होते ही है। इसलिए आप सबने देखा होगा, जो कोई उच्च कोटि का साधक होगा, उच्च कोटि का योगी होगा और उच्च कोटि का तांत्रिक होगा, वो कभी भी जीवन में अपने लिए कभी भी वशीकरण क्रिया का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वाणी में वो प्रभाव होता है कि व्यक्ति सुनते ही सम्मोहित हो जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण, उनकी वाणी को सुनते ही लोग मुग्ध हो जाते थे, सम्मोहित हो जाते थे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उनके शब्दों को सुनते हुए लोग इतने डूब जाते थे, खो जाते थे कि उन्हें खुद का भी आभास नहीं रहता था कि वो है कहां। इसलिए एक साधक को, एक तांत्रिक को, एक योगी को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती जीवन में। इन सब बातों को आप ध्यान से समझें और आत्म मंथन करें। अगर आपको उच्च कोटि का साधक बनना है, आपको इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा, आपको षट कर्मों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि षट कर्म उच्च कोटि के साधकों के लिए नहीं बना है, उच्च कोटि के योगियों के लिए नहीं बना है। षट कर्म निम्न कोटि के साधकों के लिए है। भौतिक जीवन में जो आम व्यक्ति है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं, उनके लिए तंत्र में षट कर्म का विधान बनाया गया है, ताकि वे अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके, अपने जीवन को समस्या रहित कर सके। और एक साधक, वे अपने जीवन में उच्च कोटि की साधनाओं को करते हैं, भगवती को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, अपने इष्ट को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक योगी, वो अपने योग मार्ग से आगे बढ़ते हुए उस ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, समाधि से उस पार जाने की क्रिया को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे मुक्त होकर उस पर ब्रह्म में लीन हो सके, उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर सके, इस संसार के मोह से, बंधनों से मुक्त हो सके। हालांकि विषय आप सबके लिए निराधार होगा, परंतु आवश्यक विषय है, ये सोचने समझने का विषय है। अगर इसे आप समझ पाए तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा पाएंगे, ना ही आप साधनाओं में असफल हो पाएंगे, और आपका मन केंद्रित होगा अपने लक्ष्य के प्रति। इसलिए इस विषय को समझिए, इस विषय को समझने की कोशिश करिए, इस विषय को अपने अंदर उतारने की कोशिश करिए और योगीमय बनने की कोशिश करिए, साधकमय बनने की कोशिश करिए, ताकि आपको कभी आवश्यकता ही ना पड़े जीवन में वशीकरण की, आपको आवश्यकता ही ना पड़े किसी स्त्री पुरुष को वश में करने की। उम्मीद करता हूं कम वाक्य में आप मेरे शब्दों की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे अपने आत्म मंथन से। इसलिए आत्म मंथन करिए, विचार कीजिए, आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा, आप स्वयं मोह बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, आपके अंदर तृप्ति का भाव आएगा, तुष्टि का प्रभाव आएगा। जब ये तुष्टि का प्रभाव आता है ना, तृप्ति का ये प्रभाव आता है, तब आपको किसी भी चीज की अतिशोक्ति नहीं होती है। इसलिए विचार कीजिए, आत्म मंथन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। वशीकरण की क्रियाएं ओझार गुनिया करते हैं, या निम्न कोटि का तांत्रिक करता है, या भौतिक जीवन में जो आम व्यक्ति है, जो ईश्वर तक पहुंचना नहीं चाहता है, जो परब्रह्म को प्राप्त करने के मार्ग पर चल नहीं सकता, उनके लिए तंत्र में षट कर्म का विधान बनाया गया है, ताकि वे निर्बाध रूप से अपने जीवन का यापन कर सके, अपनी समस्याओं से मुक्त हो सके। नमो भगवती।